दयाल, जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरि। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरि। जगदीश हरे, 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 जगदीश हरे। निज भक्तन, निज भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। निज भगतन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरि। बोलो राम राम राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। बोलो राम राम राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। बोलो राम राम राम, राजा राम, राम राम, सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम। हो भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे सो तेरे पार। प्रभु हरते हैं, प्रभु हरते हैं जग की पीर, जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जग की पीर, जय जगदीश हरि। प्रभु हरते हैं जग की पीर, जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जग की पीर, जय जगदीश हरि। बोलो नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरि। 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 नारायण दीन दयाल, जय जगदीश प्यार से बोलो जय माता की। जय माता की। कल आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे।
धुंधकारी आदि का आपने मोक्ष कल्याण सुना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। बड़ी प्यारी कथा है मेरे भाई। इस कथा को श्रवण करने से लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु बात इतनी है कि सुन लो और सुन के धारण कर लो। धारण करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे किसी ने कभी हलाहल जहर पान न किया हो और एक बिंदु भी उसके अधरों पर लग जाए तो क्या परिस्थिति बनती है। अन्यायी और अनीति वाले जीव को भगवान की कथा उस हलाहल की तरह है, बर्दाश्त नहीं होती। परंतु भक्त के लिए तो अमृतमयी है। ये मानव जीवन सबको प्राप्त नहीं होता। आने वाला कल ना जाने फिर मिला कि नहीं मिला, ये किसने जाना। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान से प्रार्थना करो कि हे दीनानाथ, आपने हमारे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह किया है कि हमें आपने मानव बना दिया। क्योंकि और अन्य जीवों में, अन्य योनि में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भजन कर सके। यहां तक कि देवता भी तरसते हैं इस योनि को प्राप्त करने के लिए। हाँ, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। देवताओं को भी दुर्लभ कहा है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो चाहे वो कर सकता है। चाहे तो भजन कर ले, पर देवता नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम आपको एक उदाहरण मनुष्यों का ही दें। आप राष्ट्रपति से कहो कि बैठ के यहां पर 5 घंटे और माला जपो, उसको टाइम है क्या? एक छोटा सा उदाहरण, मानवीय धर्म के आचार्य जो भगवान श्री राम हैं, उनने तो एक एक पग चल करके आपको बताया है कि ऐसा करना है। परंतु एक मनुष्य ही ऐसा है जो भजन करने में भी सक्षम है और भगवान की प्राप्ति बड़े जल्दी होती है उसको। पर समस्या एक है, भजन करने के बाद वो अपना तपोबल गृहस्थ जीवन की आकांक्षाओं में समाप्त कर देता है। समस्या यहां फंसी है। ये वो नहीं सोचता है कि जब हम किसी महान राष्ट्रपति के यहां जाके अठन्नी मांगो कि भैया एक चवन्नी दे दो, तो मांगने में भी तुम्हें सोचना चाहिए ना। मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें जब तुम भगवत भजन में लगोगे। और ये भी नहीं है कि तुम गृहस्थ होकर के भजन ही करते रहो। भजन तो करना है, पर भजन के साथ साथ में कर्म भी करना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। भजन तो करो पर कर्म भी करो, और कर्म तो करो पर भजन लिप्त हो। जैसे कि एक सूखे पिंड को बनाते हैं लोग, किसको? रसगुल्ले को। सूखा रहता ना वो, और चुड़ा देते हैं तो और कड़क हो जाता है। परंतु उसको ऐसी पतली चाशनी में डालते हैं कि पूरी चाशनी रसगुल्लेमय हो जाती है, लिप्त हो जाती है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल
रोत प्रोत हो जाती है। तो कर्म भी हमें धर्ममय करना है। कर्म तो करो, परंतु कर्म के साथ साथ धर्म लिप्त हो तो जो सुकर्म हो जाता है वो फिर। हाँ, और यदि कर्म बिगड़ गया तो उसी को दुष्कर्म में बदल परिवर्तित यदि हो गया तो ये मान के चलो कि फिर तुम्हारा ठिकाना नहीं रहेगा। ये जीवन देवताओं को संभव नहीं है जो जीवन हम आपके लिए प्राप्त हुआ, और ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। आज नारद जी भगवान व्यास जी के आश्रम पधारे और व्यास जी सरस्वती के तीर पर बैठे हैं। समस्या बहुत बड़ी विचित्र कथा है। जिसके घर में ऐश्वर्य हो, वैभव हो, कीर्ति हो, धन हो, दौलत हो, संपदा हो, सब कुछ हो, अच्छा सही बताना, जितने यहां बैठे हो, मैं सभी से प्रश्न करता हूं, सच बोलना परंतु झूठ मत बोलना। तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा भी कमाया है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐश्वर्य वैभव है, पर बिल्कुल आत्मा पर हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारे घर में शांति है? और यदि हो तो हाथ उठाओ। शांति है क्या? क्यों नहीं है? उसकी वजह समझे हो? आज यही समस्या खड़ी है कि 18 अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने कर दी, और 18 पुराणों की रचना के बाद में भी उनको शांति नहीं मिली। आदमी ने धन कमाया, ऐश्वर्य कमाया, वैभव कमाया, सारा संसार उसको जानता है, और जानने के बाद में भी उसके यहाँ कोई भी कमी नहीं है, परंतु जब भी अकेले में बैठता है तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु इस जंजाल से मुक्त करके शांति दे दो। बड़े से बड़ा आदमी भी जब जंजाल में फंस जाता है तो वो एक ही प्रार्थना करता, किसी किसी को मांगना आ गया, किसी किसी को मांगना नहीं आया, तो वो कहता है भगवान अब तो हमें सुरजा लेते। सुरजा लेते मतलब समझ रहे हो? मर जाते। तो क्या मरने से समस्या का समाधान है? तुमने क्या सोच लिया कि हम मर जाएंगे तो क्या हमारी सब कुछ सुलझ जाएंगे हम? नहीं, तब तो फिर और बुरे फंस जाओगे। अभी तो तुम्हारे पास उपाय है, परंतु मरने के बाद फिर कोई उपाय नहीं होता। वो पराधीन सपने सुख नाही, फिर तो दूसरे के अधीन हो जाओगे। कितने लोगों के पिताजी समाप्त हो गए, कितनों के भाई समाप्त हो गए, आज तक उनने पिंडदान नहीं करवाया, आज तक उनने भागवत जी नहीं करवाई, सारी संपत्ति छोड़ करके चले गए, और जिनके प्रति तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हम उसके निमित्त कुछ कर दें। अभी कहना भी तुम किसी से तो वो एक ही काम कहेगा, अब टाइम नहीं है प्रभु। कोई कहेगा पैसा नहीं है। अरे अचानक यदि तुम्हें बीमारी आ जाए तो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होगा, तो तुम किसी से उधार लेकर के सीधे ट्रीटमेंट कराने जाओगे। परंतु धर्म की जब बात आती है तो कोई ना कोई परिवार में एक दुष्ट बन करके और उसको रोक देता है कि मत करो मत करो। यानी सुकर्म करने वाले व्यक्ति को सलाह नहीं लेना चाहिए, कर देना चाहिए। और ये बार बार समय प्राप्त नहीं होता। आज 18 पुराण लिख दिए हैं व्यास जी ने, फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। उनके जीवन में शांति नहीं। और जिसके जीवन में उद्विग्नता हो, शांति ना हो, तो उस समय गुरु का शरण लेना चाहिए, संत की सानिध्य में पहुंचना चाहिए। पर ध्यान रखना, गुरु और संत छान करके
अब इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि ये गुरु सही है कि नहीं, स्वार्थी ना हो, संत मोह में ना फंसा हो। जो स्वयं मोह में फंसा है वो दूसरे को मोह मुक्त कैसे कर सकता है? क्योंकि पहले तो एक कालनेमी था, आज तो हजारों कालनेमी बैठे हैं। हाँ, रंगे वस्त्रों को पहन करके और जटा जूट रखाने से संत की उपाधि प्राप्त नहीं होगी। कलयुग में तो तुम दुष्टों से पुज जाओगे, परंतु जब वहां पर हाजिरी होगी तो वहां तो तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा भैया। इससे बढ़िया तो गृहस्थ जीवन है। बच्चों का प्रतिपाल करने के बाद में भी भजन का समय जो निकालता है, उससे बड़ा संत कोई नहीं होता। नारद जी ने कहा, भगवान हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जैसा परम विद्वान जिसने 18 पुराणों को लिख दिया प्रभु, आज दुखी क्यों है? बोले नारद, समझ में एक बात नहीं आई। मैंने गणेश पुराण बनाया, गणेश जी की महत्वता दी। विष्णु पुराण बनाया, विष्णु की महत्वता दी। शिव पुराण बनाया, शिव जी की महत्वता दी। नारद पुराण बनाया, नारद जी की महत्वता दी। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवर्तिक पुराण, माने जिस जिस व्यक्ति के बारे में, जिस जिस जीव के बारे में, अर्थात जिस जिस ब्रह्म के बारे में या जिस जिस भक्त के बारे में हमने कोई भी कार्य किया है, उसकी पूर्ण विवेचनाएं की। परंतु इसके बाद में भी हम बड़े दुखित और परेशान हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उपाय तो गुरु ही बता सकता है या भगवान का भक्त बता सकता है। एक बात कही नारद जी ने, प्रभु आपने लिखा तो सब कुछ है, आपने 18 पुराणों की रचना तो कर दी दीनानाथ, आपने विष्णु पुराण बनाया, भगवान विष्णु की महत्वता आपने अधिक से अधिक दी, परंतु आपने बनाने के बाद में समर्पण नहीं किया। आप भोजन करते हो, 2 शब्द बोलने में क्या दिक्कत है कि हे प्रभु आओ पाओ। प्रभु को समर्पण करके यदि भोजन करोगे तो वही भोजन सुस्वाद मधुरम मधु, मधुर से ज्यादा मधुर हो जाएगा और स्वादिष्ट से ज्यादा स्वादिष्ट होगा और वही भोजन प्रसाद बन जाएगा। परंतु समस्या यहां है, बड़ी भगवान को भी बताओ, भगवान के सामने खड़ा होकर के एक ही आरती गाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान की आरती कर रहा हो, शायद वही टाइम पे प्रकट हो गए में तो फिर लिखो आदि, दौड़ लगा देगा आदि। गा तो रहे हो, कह तो रहे हो, पर वास्तविकता सही ये है कि अंदर से नहीं आवाज आ रही है, ये तो फॉर्मेलिटी निभा रहा है। जिस दिन समर्पण कर दोगे उसी दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। यही बात नारद जी ने भगवान व्यास जी से कही। व्यासस् नारायण स्वयं, व्यास जी कोई साधारण मनुष्य थोड़ी है, साक्षात नारायण के अवतार हैं, परंतु लीलाधार लीलाएं कर रहे हैं। देखो आप कि स्वयं नारायण होकर के विमोहित हो रहा है, मोहित हो रहा है, परेशान है।
अशांति स्थिति निर्मित है। उपाय किससे पूछ रहे हैं? एक भक्त से। यहां यदि कोई व्यक्ति अपक्व हो तो संशय में पड़ जाए कि भगवान भी दुखी। राम जी सरकार भगवान त्रिलोकीनाथ होने के बाद में दर दर भटक रहे हैं। इस वृक्ष से पूछते हैं, उस वृक्ष से पूछते हैं, यदि कोई साधन। इसीलिए तो सती को सोचने पर विवश कर दिया प्रभु कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। प्रसंग कहीं चला जाए, आपको वहीं रहना है। हे खग हे मृग ओ मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, वृक्षों से एक बात रख रहे हैं कि कहीं आपने हमारी जो मृग के नेत्रों की तरह सुंदर सुशील गुणवान जो मां जानकी हैं, कहीं सीता जी को देखा है आपने? सती ने देखा तो सती को भ्रम हो गया, ये कैसा भगवान है? हमें एक बात बताओ, दूसरों से क्यों पूछ रहा है? यही अंतर ध्यान होकर के पूछ ले, कहां चलेगी? परंतु मानव धर्म के आचार्य हैं, रामचरितमानस है वो। मनुष्यों के क्या कर्तव्य हैं एक एक पग पर चल करके बताया है रघुनाथ जी ने। मनुष्य की तरह जीवन यापन किया है। कैसा भगवान है वो जो स्वयं की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है तो दूसरे की क्या करेगा? ये अपक्व व्यक्ति ये बात सोच सकता है। और यहीं पर यही तो माया है, आदमी को भ्रम करने का यही माया अपना काम करती है। आज त्रिलोकीनाथ व्यास जी स्वयं नारायण के अवतार हैं, फिर भी दुखित बैठे। नारद जी ने आकर के कहा कि भगवान आपने सब कुछ किया है पर प्रभु को समर्पण नहीं किया। और सबसे पहली बात तो यह है कि आपने प्रभु के बारे में लिखा ही नहीं। कौन प्रभु है? जो निरंकार होकर के सकारात्मक रूप में प्रकट होते हैं, एक वायवी शरीर में भी हैं, जहां पुकारोगे वहां नारायण हैं, और वही एक मूर्तिमान होकर के मंदिर में बैठ जाते हैं। मानव क्यों दानव बना, मानवता पहचान, मानव से बन पुज रहे, पत्थर के भगवान। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहत सकल रस भोगी, आनन रहत सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिन कर्म विधि नाना,
रहो विधि नाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया आनन रहत सकल रस भोगी। बिन पानी बकता बड़ जोगी। बोले बिन पग चले सुनहूं बिनु काना। कर विधि करम करे विधि नाना। ऐसा ब्रह्म है, दिखाई दे नहीं रहा है और है व्याप्त है वो। आने का हर्ष नहीं। एक बात बताओ, जब अपने घर से कोई प्यारा व्यक्ति चला जाता है तो दुख नहीं होता, पल पल याद सताती। पिता कैसा भी हो, मां कैसी भी हो, परंतु जिसके माता पिता नहीं है उसके जी से पूछो कैसा लगता है। जिसके भाई बंधु नहीं है उससे पूछो। जब शाम को घर लौटता है ना व्यक्ति, और जब कोई नहीं दिखता है तो लेटा लेटा बस स्मरण करते करते दुखित होकर सो जाता है। मानते हैं तुम्हारे यहां सर्व सुख है, पर जब तक अपनों का साथ ना हो तब तक आनंद नहीं आता। अपने अपने होते हैं। सुख और दुख में कितना भी दुख हो, पानी कहीं भी गिरे, अरे आज बुराई हो जाती है, कल बुराई हो जाती है, पर एक ना एक दिन वो वक्त आता है मेरे भाई, या तो आदमी सुखी समय में एक होता है या दुख के समय पर एक होता है। पानी चाहे कहीं गिर जाए, चाहे खेत में गिरे, चाहे पहाड़ पर गिरे, पर वो आकर के नाले में आता है और नाले से नदी में मिलता है और नदी जाके समुद्र में मिलती है। इसलिए ध्यान रहे, परिवार कितना भी विच्छेद हो जाए पर एक वक्त वो आता है कि एक हो जाता है। जब तुम्हारा खत्म होगा, तुम्हारे घर का व्यक्ति कोई मरेगा तो मुंडन कौन कराएगा? बगल वाले की तुम? घर के लोगों को ही। तो कुल में कुल, और पानी में पानी मिलते देर नहीं लगती, पर प्रभु की कृपा चाहिए मेरे भाई, प्रभु की कृपा चाहिए। इसलिए बुराइयां छोड़ दो। भागवत जी सुनते हो आप, भागवत में रोज आते हो, पर आनंद तो तब आएगा जब भागवत तुम में आ जाए, तुम भागवतमय हो जाओ। अपनों से दूर मत रहो,
अगला यदि मूर्ख भी है तो उसकी मूर्खता समझ करके एक ही उपाय है उसका कि मौन रहो, कुछ बोलो मत, बस वक्त आ जाए तो साथ दे दो और नहीं तो राधे राधे, पर बुराई करना बंद कर दो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोहू विमानन चढ़ गए, कोहू पड़ी जंजीर। अरे हम थोड़ी सी संपत्ति के कारण हम और एक क्रोध में जल रहे हैं, भुंज रहे हैं, परेशान हैं। ऐसी संपत्ति त्याग कर चले जाओ, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम भगवान के प्यारे हो और भगवान तुम्हारा प्यारा है तो मैं वचन देता हूं, भागवत जी कह रही हैं ऐसा कि तुम दुखी रह नहीं सकते और उससे दुगना धन तुम्हें भगवान देगा। भगवान की लीला किसी ने नहीं जानी। कुएं में स्रोत नहीं दिखता जल का, वो कुआं भरा दिखता है। समुद्र में कहीं तुमने झीर देखी है? बताओ, समुद्र में कहीं तुमने जल का स्रोत देखा है कि यहां से जल आ रहा है? परंतु समुद्र कभी कम नहीं होता, बदलों को भी पुजाता है, हर एक व्यक्ति का पूर्ति करता है। समुद्र से जल भगवान सूर्य नारायण की किरण के द्वारा बदल ग्रहण करते हैं और बदल फिर तुम्हें दे देते हैं और फिर वहीं चला जाता है। ये आना जाना आदान प्रदान का परिनियम है पृथ्वी का, परंतु कम नहीं होता उसका जल। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि भैया अगली साल आए थे हम स्नान कर भी समुद्र में सोते ऐसे हैं तो, और अब तो और आगे खिसक जाए। ऐसा नहीं है, जहां था वहीं रहेगा। शरीर थोड़ी है, शरीर घटता बढ़ता है, क्योंकि शरीर पर काल का असर है और वो स्वयं काल है, वो कैसे गड़बड़ हो सकता है। प्रति क्षण क्षीणम यस्य सह शरीरम, जो घटे और बढ़े। आपने देखा होगा दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल। एक में शरीर पुष्ट हो जाएगा और एक में थोड़ा सा नॉर्मल सो रहा है। आदमी कहने लगे क्या बड़े मोटे से हो गए, और 15 दिन मिले सो कहने लगा कुछ बीमारी है, बुखार चढ़ो तो का। एक आदमी दो प्रकार की बात क्यों कर रहा है? ये शरीर है, घटता है और बढ़ता है। आने का हर्ष नहीं, जाने का शोक नहीं, ओ हार नहीं जीत नहीं, काहू से प्रीत नहीं। पत्थर समझात है ऐसो जब ज्ञान होवे, तो ब्रह्म के समान होवे, ब्रह्म के समान होत ब्रह्म में समात है। आनन रहते सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। आपने जो भी किया है दीनानाथ, एक तो प्रभु के बारे में आपने कुछ लिखा नहीं है, और यदि लिखा भी है तो समर्पण नहीं किया। समस्या यहाँ है, इसलिए ध्यान रखो, ये सब रखा का रखा रह जाएगा मेरे भाई। हाँ,
सब नाग बन के बैठे हैं। कभी किसी ने आकर के तुम्हारे दुख में कहा है क्या कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। यदि दुख के समय पर कोई बात पूछ भी ले तो वही तुम्हारा साथी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुख के तो सभी साथी हैं मेरे भाई, बढ़ती बॉल को तो सभी साथ दे देते हैं, पर घटती बॉल को कोई साथ दे करके दिखाए तो जाने, पर ऐसा कोई नहीं है। ऐसे समय पर तो सिर्फ कन्हैया ही साथ दे सकता है, मैया ही साथ दे सकती है। पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ भैया उन्होंने कहा लिखा तो है, एक तो तुमने लिखा नहीं, और यदि लिखा भी है तो समर्पण नहीं किया। हमारी गलतियां यही हो जाती हैं। जो भी है हम एक ही बात भगवान से कहते, हमारा। ये किसका है? बोले हमारा। घर किसका है? हमारा। ये खेत किसका है? हमारा। सारी दुनिया में एक हमारा हमारा हम चल रहा है। अरे आपका तो है ही है मेरे भाई। प्रभु की इच्छा यदि बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। समर्पण समर्पण करना अनिवार्य है। यदि समर्पण नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। व्यास जी ने 18 पुराणों का, आपने भागवत जी में देखा होगा कि भागवत जी में अनेक पुराणों की बीच में चर्चाएं आती हैं। क्यों ऐसा है? एकाध पुराण की नहीं, हर पुराण, जितने भी पुराण हैं पूरी प्रभु ने अलग अलग कथाएं उसमें निहित कर दी हैं, सबका मेल है। भागवत जी जो है महापुराण है ना, पुराण नहीं है वो, महापुराण। महापुराण अति संयुक्ति है। महाराज, महादेव और महापुराण, ये अति संयुक्तियां सब में थोड़ी लगाई जाती हैं। जो तो महान होता है उसी में लगती है। आप राजा हो सकते हो पर हम महाराज हैं, आप महाराज हो। सभी पुराण हो सकते हैं पर ये महापुराण है, और महापुराण में सभी पुराणों का मेल है, इसलिए सबकी सम्मत कथाएं इसमें आती हैं। भैया अब उन्होंने का एक बात बताओ कि चलो ठीक है, अब हमने नहीं लिख पाए, अपक्वता मानो या हमारी गलती मानो, कुछ भी मानो, अब हम करें तो करें क्या? बोले करना क्या है? इसका एक ही उपाय है, पुराण महापुराण की कथा आप प्रभु के बारे में लिखें और लिखने के बाद समर्पण करें। लिखा पुराण, कौन लिखे? अब यहां एक बात आई कि हम ही लिखें और हम ही बांचें
और हम ही कलम चलाएं तो कहीं त्रुटि हो सकती है। तो पात्र ढूंढा जाए कि कौन है। भोलेनाथ के पास पहुंचे कि प्रभु आप हमारी, हम भागवत जी बोल रहे हैं, आप कथा लिख दें। भोलेनाथ कहने लगे देखो भैया, हम गांजा भांग धतूरा खाने वाले आदमी, यदि कहीं अंड वंड लिखा गया तो पूरे संसार के लोग हमसे कहेंगे कि बताइए महादेव ने इतनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए हम तो ये संभव नहीं है, पर हम पात्र बताते रहे हैं। तुम वहां चले जाओ। कहां जाए महाराज? बोले तुम अनादि गणेश जी के यहां चले जाओ। आपने देखा होगा कि विवाह में भी बिना गणेश के आगे नहीं बढ़ता। विद्यारंभे विवाहे चो, विद्या के आरंभ में, विवाह में, कोई शुभ कार्य में बिना गणेश जी के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और वो कौन गणेश हैं? अनादि गणेश। गणेश कितने हैं? विद्वान लोग बैठे हैं, ब्राह्मण देवता। ये बार हमें इस मंत्र पढ़ते हैं, सुमुखश्चैव दन्तश्चो कपिलो गजकर्ण का, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशैस्तानि नामानि या पठे शृणुयादपि। बोले 12 गणेश हैं। हाँ, इसमें अनादि गणेश जो गौरी और गणेश के नाम से पूजते हैं। कई लोग बैठे बैठे प्रश्न करने लगते ना कि महाराज हमें वो बताएं कि जब गणेश जी माने भगवान भोलेनाथ का भी विवाह हुआ और गणेश जी की पूजा भाई, हे भैया वो अनादि गणेश हैं। हाँ, पहलू पूज रहे गणेश जहां। एक अपनो ही देश ऐसो है कि जहां पर संस्कृति पूरी विराजमान है। ए पहलू पूज रहे गणेश जहां, ए भारत जैसो देश कहाँ। हाँ, पहलू पूज रहे गणेश जहां, ओ भारत जैसो देश कहाँ। पहलू पूज रहे, पहले पूजत गणेश जहां, भारत जैसो देश कहाँ है। ऐसा आपने कहीं देखा है कि गंगा जी चाहती तो थाईलैंड से भी तो निकल सकती थी, क्या दिक्कत थी? बहनाई तो है, थाईलैंड से निकल जाती, इंग्लैंड से निकल जाती, रूस से निकल जाती, इराक से निकल जाती, ईरान से निकल जाती, नागालैंड से। कहीं पर भी ऐसा कोई विशेष जगह होती कि भैया यहाँ फैसिलिटी ज्यादा है, हम वहां से निकलेंगे। राम जी क्या विदेश में उनके लिए दिक्कत थी? हमारे कन्हैया को क्या विदेश में दिक्कत थी? पर नहीं, भारतीय आर्य मर्यादा देवाश्च वेदितुम, कुमारियाश्चो कुमाराश्चो पठेवर नीति संग्रह। नीति संग्रह कहती है कि भारत की संस्कृति, शिष्टाचार, सनातन धर्म के आचार्यों को यदि देखना है तो भारत भूमि में देखो। और एक विशेषता यहां हर चीज अलग है। जब पहला पानी गिरे, चलो आप अभी इस समय बंडा में कथा हो रही है, मान लो यहां से 50 किलोमीटर पीछे जो है जल गिर जाए, और जैसे ही बैठे बैठे हवा चलेगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ना फोन आएगा किसी का, और आप कह दोगे कहीं पानी गिर गया है। क्यों ऐसा बोलो?
पृथ्वी तर्क संग्रह कह रहा है, पृथ्वी गंधवती, पृथ्वी सुगंधित है। और पृथ्वी का रंग कैसा है? यहां काली मिट्टी दिख रही है, बगल में लाल है, और आगे जाओगे धुंधली है। मिट्टी तो अनेक प्रकार की, पर उसका रंग है पीला। चाहे मसूर बो दो, चाहे चना बो दो, चाहे गेहूं डालो, चाहे अरसी डालो, चाहे मसूरी डालो, या किसी भी अन्यान बहुमुखी कोई भी बीज डालो, जब अंकुरित होता है तो पीला ही निकलता है। पृथ्वी अपना रंग दिखाती है कि मैं ये हूं। ये भारत भूमि में ही ऐसा है जहां मिट्टी में भी सुगंध है। आप विदेश चले जाना, वहां की मिट्टी को सूंघ लेना प्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ ऐसा तो कोई है नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो विदेश से संबंध रखते होंगे, पूछ लेना उनसे, क्या भैया सुगंध आओ का? नहीं आता। गंगा जी किसी और देश से क्यों नहीं निकली? यमुना कहीं और से क्यों नहीं निकली? सरयू कहीं और से क्यों नहीं निकली? नर्मदा कहीं और में क्यों नहीं बहती हैं? वो भारत भूमि को ही क्यों चुना? जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं लोगों के, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। पर भारत भूमि में एक ऐसे जीव उत्पन्न हैं कि जो भगवान के साथ में किलोले करते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं उनसे, कहीं और नहीं मिलेगा। वृंदावन को पास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जा में नहाए ते ध्यान धरूं, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यमदूतन तारत है, यमुना यमदूतन बोले तारत है, ओ भव तारत है। श्री राधिका रानी, श्री राधिका रानी। कहीं कोई ऐसा देश होगा कि यमराज स्वयं पृथ्वी पर चल करके और अपनी बहन यमुना रानी से रक्षा बंधन बंधवाने आते हो? कहीं सुना है आपने ऐसा? पर जो यमदूतिया होती है, अभी आप निकल गई ना यमदूतिया, इसलिए यमदूतिया कहते हैं स्वयं यमुना रानी यमराज की बहन है मेरे भाई। स्वयं यमराज रक्षा बंधन बंधवाने अपनी बहन से आते हैं, और उन बहन ने वचन लिया था कि आज के दिन जो भी हमारे यहाँ स्नान करेगा, भैया हमें दक्षिणा में ये वचन दो कि उसको यमदूत तो परेशान नहीं करेंगे, यम यातनाएं तो नहीं भोगनी पड़ेंगी। तो भैया ने दक्षिणा में ये वचन दिया था यमराज जी ने कि जो भी बहन तुम्हारे पास में आकर के यदि आचमन भी कर लेगा और जल यदि तनिक भी उसके मत्थे पर यमुना का पड़ जाएगा, तो हम वचन देते हैं कि यम आत्मा से, यम यातना से उसको हम मुक्त कर देंगे। ऐसा भारत है हमारा। लोग तरसते हैं, देवता तरसते हैं कि हम भारत भूमि में जन्म ले लें। इसीलिए तो भारत के पीछे सभी पड़े हैं। हाँ, जिसके मन में जो आता है भारत दिखता है उसको। हजार दुश्मन हैं इसके, पर इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता कोई। ध्यान रखना, क्योंकि कन्हैया उसके सहायक हैं। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति बिठा देते हैं कि वो चीज सब गड़बड़ हो जाती है, उनके प्लान फेल हो जाते हैं। हाँ, ये भगवान की कृपा है। नहीं यदि दुश्मनों के हाथ में चली जाए सत्ता, तो राधे राधे हो जाए महाराज, पर ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा। ध्यान रखना,
अरे जिसकी भूमि का रखवाला कन्हैया हो, जिसकी भूमि का रखवाला रघुनाथ हो, जिसकी भूमि का रखवाला बजरंग हो, भला उसका कोई कुछ कर सकता है? हाँ, प्रयास करते हैं लोग, करने दो। तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करते हैं। आज भगवान की कृपा भई, 18 पुराणों में गणेश जी, वहीं आ जाओ भैया जहां थे गणेश जी, अनादि गणेश के पास में गए। बोले प्रभु हमारी प्रार्थना है, हम भागवत जी का लेखन कराना चाहते हैं और सभी ने आपकी सहमति दी है, तो कृपा हो जाए। उन्होंने कहा, गणेश जी बोले कि देखो लिखने के तो हम लिख देंगे, बस समस्या है एक हमारी। बोले क्या समस्या? बोले समस्या हमारी ये है कि कलम यदि चालू हो जाए तो रुकती नहीं है। यदि हम लिखना चालू कर दें तो फिर कलम रुकती नहीं है। व्यास जी बोले तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी कलम रुकती नहीं है और हमारी एक प्रार्थना है कि हम जो भी श्लोक बोलें उसका जब तक आप अन्वय व्याख्या और अर्थ न कर दें तब तक कलम आगे मत बढ़ाना आप। उनने कहा हमें मंजूर है। भैया मंगल होने लगा, कथा लिखना प्रारंभ हो गया। सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत्, तो सर्वज्ञ हैं, सारे संसार के अधिष्ठाता, विघ्न विनाशक हैं। सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत् क्षण मात्रेण विचारयन्, जो संसार को बुद्धि देते हैं। जब भागवत जी के श्लोक व्यास जी ने प्रारंभ किए तो गणेश जी को एक क्षण रुकना पड़ा। आजकल मैं देखता रहता हूं, सुनता हूं, ये रात में या दिन में कभी ये मोबाइल, आजकल भगवान की बड़ी कृपा है, इसमें सब आने लगा है महाराज हैं। तो उसमें लिखा रहता है, कहीं कहीं कोई कोई लिखा है 18 पुराण में से जो भी पुराण कराना हो आप संपर्क करें। मैंने क्या बताओ भैया, हमें इतनी सालें हो गई, हम पूरी भागवत नहीं जान पाए और जी 18 पुराणों के ज्ञात हैं। मैंने तो यहां तक की लिखा देखा है कि एक लिख रहे थे एक जन की गरुड़ पुराण के लिए संपर्क करें, तो गरुड़ पुराण तो मर गई तो हो, वैसे पुराण आए, पुराण तो जब 18 पुराण होंगे तो गरुड़ पुराण भी होगा। मेरे भाई अध्ययन करो, गुरुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। जब तक ब्राह्मण की सेवा नहीं करोगे तब तक विद्या तुम्हें आ नहीं सकती। पुस्तक की पढ़ी विद्या और पराए हाथ का धन कभी काम नहीं आता। यदि पुस्तक की पढ़ी विद्या काम आती तो आज पुस्तकालय वाले सबसे बड़े विद्वान होते। विधने इतनी बड़ी बड़ी किताबें एक से एक, परंतु गुरु बिन ज्ञान ओ भेद बिन चोरी, बोले बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। ज्यादा न हो तो कम होए, पर बिना गुरु के कल्याण नहीं है। मेरे भाई ब्राह्मणों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। भैया हमारे गुरु ने तो हम पर बड़ी असीम कृपा की है, हम उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकते। उनका स्मरण ही कल्याणकारी है। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको अच्छे गुरु प्राप्त हो जाए। हाँ, हमारे गुरु जैसा दयालु
मुझे 11 बजे रात्रि में जब यूनिवर्सिटी से गुरुदेव आ जाते थे, मैं बैठा मिलता था। उस समय हमारे गुरुजी यहाँ तक कि कोई जलपान की भी नहीं सोचते थे और एक ही बात कहते थे, बेटा चलो पुस्तक लाओ, हम तुम्हें पहले पढ़ा दें। वारे धन्य है तो एक श्लोक रोज पढ़ाते थे, 2 श्लोक पढ़ा देते थे, परंतु कभी उनने आलस्य नहीं किया और बड़ा स्नेह किया है। तो सर्वज्ञो पी गणेशो क्षण मात्रेण विचारयन् तावत् चकार व्यासोपि श्लोकान अन्यान बहूनपि। बहूनपि ही श्लोकान अन्यान। भैया गणेश जी का एक क्षण रुकना और व्यास जी का 1000 श्लोक बना देना, वो है भागवत। आपत्ति काले विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वान का यदि परीक्षण करना है तो भागवत जी के श्लोकों से करो। ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि पढ़ना नहीं आता, पढ़ नहीं पाते देखकर भैया। और तो और बिना गुरु के तो संभव नहीं है। इसलिए कभी विद्या का अभिमान मत करो। तुम कुछ यदि जानते हो तो विवाद मत करो। ये नहीं कि अभिमान आ जाए कि मैं व्यास हूं, मैं इतना जानता हूं। नहीं मेरे भाई, नीचे जब पहुंच जाओ तो बिल्कुल भाइयों से हृदय से मिलो, अच्छे से बात करो, सबसे बैठो। किसी को ये भान नहीं पड़ना चाहिए कि ये इतनी पहुंची हुई चीज है। वही विद्वता के लक्षण है। अभिमान बस तीनों गए। विद्या में अभिमान आ गया तो तुम पहली बात तो विद्वान हो ही नहीं। विद्या में कभी विवाद मत करो, किसी को झुकाने की कोशिश ना करो। यदि झुकाने की कोशिश करते हो इसका मतलब है कि तुम विद्वान हो ही नहीं, क्योंकि विद्वान नम्र होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय। दुष्टों के और सज्जनों की बात कही है यहां व्यास जी ने। बोले विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान पर पीढ़नायो। खलस साधु, ये तो खल हो गए। विद्या यदि कोनो आ जाए, अबे देखो आनंद देखो, कहो अपन हाथ जोड़े ठाड़े होते हैं और 2-3 बेर अपन ने जा और कह दे के और साहब कैसे हैं आप साहब, हम जो कर दे सो साहब फूल के कुप्पा हो गए। तो बताओ हमसे साहब कह रहे, तो इतना और खिंच के बतियान लगे। अपन कह रहे साहब कर दे काम, साहब तक नहीं रहे। और रिटायरमेंट के बाद में कोनो ताकत नहीं है, चाहे तो कलेक्टर नहीं कछु रहे। हाँ उतना ही तक कहा नहीं जो तुम उतने रिजाइन में हो। आपने ज्वाइनिंग कर ली तो इज्जत बन गई, जितना रिजाइन हो गई। भईगत सांप छछूंदर केरी। सांप धोखा में कौन छछूंदर ली जाए तो बड़ी विचित्र लीला बनत है। कौन खा रहा सो मर जे और उगल रहा सो अंधरा हो जाए। ऐसा ही होते रिटायरमेंट के बाद। पत्नी लो ढंग से नहीं बोले और तो ठीक है, जब बतन खाया थे घनी घनी तो हम कह रहे गिलास लाए ठाड़ी मिलत है, पानी पी ले थक गए हो जो बड़ी देर से। कजन देखो तो 4 बज गए हैं, आदमी सो इतना परेशान कर थे इनको कि हम कछु न पूछो। जैसे ये नहीं के भाई हो कुंवर। और जो रिटायरमेंट भाव तो भाई कहने लगत के
अरे तुम 24 घंटे कर रहे लगाए रहेंगे, अपना काम करो। बताओ जोन गिलास लाए ठाड़ी रहती बा कह रही कर रहे लगाए रहे। समय तो देखो भैया, स्वार्थी है दुनिया। पैसा के तात मात, ओ पैसा के बहन भ्रात, ओ पैसे की घर में जब बैठी लोगैया है। भैया तुम पैसा न हो हाथ में, हमने तो नाक कटी देखिएगी अपन कहने लगे जैसे कोनो गरीब को लड़का की कटी हो तो कहने लगे नक कटा जा रहा हो। वो कौन पैसा वाले की कटी हो तो नक धीरे से कहे नकटे कक्का के चले जाता ना। कक्का लगे बड़े दाग लगे, नाक कटी नहीं कह सकत कोनो। वो गरीब के लड़का की कहूं नाक में तन कई दाग भो तो नक कटा वजन लगा। पैसा में बात आ गई। जिनकी शक्लें देख ले तो दिन भर रोटी नहीं मिले, उन्हें बड़े भैया के पूरा गांव। हाँ पैसा, पैसा के तात मात, पैसा के बहन भ्रात, वो पैसे की घर में जब बैठी लोगैया है। पैसे से भाई का भाई सम्मान करे, वो पैसे से भाई को भाई सर काट लेत। पैसा ही दुनिया में सब कुछ करैया है, ओ पैसे बिन को ना पुछैया है, को ना पुछैया है। जग में साचे दो जने, एक राम एक दाम, और राम पठारे मोक्ष को, ओ दाम करें सब काम। सियावर रामचंद्र की जय। भैया तो अच्छी बढ़िया खरखरी गिट्टी दिखा पड़े तो अच्छे अच्छे साहब खुद की कुर्सी छोड़ देते। भैया बैठा रहो, भैया आ गए। हाँ पूरा काम 2 मिनट में बन जाए। वो पैसा नहीं हो तो सगो भैया भी जा कहने लगा थे कि आए तो हमारे मन में सही है तना। पैसा हो हम आए। हाँ सगे कहा ने हम माने जिनको चीना तो नहीं भी जा कहने लगा कि अपने सबको रिश्तेदार लगा। पैसे में बहुत ताकत है। कहां आते हैं? विद्या विवादाय। यदि मूर्ख आदमी तनक सो जानन लगे तो वो बार हमें अक्सर कर हमने देखो है, देखा भी है वो बीती भी है। कुर्सी पे बैठे तके महाराज आ जाते। एक ने तो हमसे बड़ी विचित्र बात, अब बताओ, अब जब अटका जैसे तुम हमसे पूछो, अटका सो को जानत, अरे पढ़ो जी ने भैया वो पढ़ाई को तो बता दे, अटका थोड़ा बता दे। एक जगह भागवत जी में हम गए तो हमसे अटका पूछी के वे बऊ में मार घली दद्दा डेढ़े आए और पूरो घर ओंदो डरो गांव बारे। हाँ जो ने ठाणे बताओ महाराज जानत हो तो बेजा सुनी तुम्हारी, तुम बनारस में रहे आए। मैंने की सरकार हम पे नहीं बने, हम नहीं जाना ये सब। अब जी आए कोड़े पे के अटका। मैं बैठो बैठो दिमाग लगा में करेंगे क्या बताएं। बोलो बऊ में मार घली माने झालर बजे और दद्दा डेढ़े आए। बोले शंख बज रहा महाराज। अब पूरा घर ओंदो डरो भगवान के चरणों में, हे प्रभु दीनानाथ कृपा। बोले गांव वाले हाँ जो ठाणे के लगे सत्यनारायण भगवान की कथा है। अरे हमने क्या करा जो बबे तो खाली बैठे हैं, कुछ भी बोलना है बोल रहे, पर ऐसा नहीं है। कभी भी है किसी को हराने का प्रयास मत करो। तो व्यास जी कहते हैं विद्या विवादाय। यदि मूर्ख आदमी थोड़ा बहुत जान जाए ना तो उसमें विवाद करता है। और धनम मदायो, धन आ जाए तो हम कह रहे कि सीना फुलों फुलों नंगे है।
जी पैसा बारे हैं। अरे पैसा आने के बाद यदि नम्रता आ गई तो तुम महान हो राजन। पैसा सबके पास होता है मेरे भाई, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, पर मनुष्य को, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान मत बनाओ। विद्या विवादाय धनम मदायो, उस सकती परेशान पर पीढ़नायो। यदि उसमें ताकत आ जाए तो दूसरे हो को मेला ठेला में जाए तो धक्का मार चले जाए, गिर जाए चाहे बूढ़ो आदमी। आगे कथाएं आ रही हैं कि अभिमानी आदमी कई लोगों ने धक्का मारे ऋषि मुनियों के लिए, तो उनके लिए श्रापित किया गया। जैसे सक्तासुर तृणावर्त के संबंध में भी बताया, आगे आपको कथा बताएंगे। सकती परेशान पर पीढ़नायो, बोले शक्ति आ जाए तो दूसरों को पीढ़ा देते हैं। ओ खलस साधु विपरीत में तद, बोले खलों से विपरीत हैं सज्जन। खलस साधु विपरीत में तद, बोले ज्ञानाय दानाय, यदि उन्हें ज्ञान आ जाए तो वो दान करते हैं। शक्ति आ जाए जो रक्षण आयो तो उसकी रक्षा करते हैं। इतना अंतर है। अब फिर वहीं आ जाओ भैया, हम कहां थे? बोले सर्वज्ञोपि गणेशो यत्क्षण मात्रेण विचारयन्, तावत् चकार व्यासोपि श्लोकान अन्यान बहूनपि। एक क्षण गणेश जी का रुकना और 1000 श्लोकों को बना देना व्यास जी के लिए। व्यास जी ऐसे प्रखर थे। गणेश जी ने भागवत लिखी और लिख करके भगवान को समर्पण कर दिया व्यास जी ने, और व्यास जी का अपरितोष समाप्त हो गया। तो हमारे पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, वैभव है, कीर्ति है, परंतु गलती सिर्फ इतनी है कि हम समर्पण नहीं करते। भगवान ने तुम्हें कोई कमी नहीं रखी है, बताओ। भजन करो मेरे भाई, यदि भजन करोगे तो सब सही हो जाएगा। यदि नियम बना लो कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना है, यदि अपराध हो जाए किसी से और थाने में लिखित आ जाए कि तुम्हें रोज हाजिरी देने के, तुम इतना ही हो कि कहूं और, तो बिल्कुल ध्यान से जाओ थे आदमी। जे है भैया रजिस्टर दे देता ना, साइन करे यार कि हम इतना ही हैं, पकड़ ले तुम हमें। फिर एक मनुष्य के बनाए हुए नियम को तुम प्रतिपालन प्रतिदिन करते हो, पर ईश्वर के बनाया हुआ जो नियम है उसको तुम तिरस्कृत करते हो। पहला नियम होना चाहिए कि सबसे पहले उठ करके और अपना कार्य से निवृत्त होकर के और स्नान करके सीधे मंदिर जाओ। और यदि मंदिर आप नहीं, दूर है मंदिर, नहीं जा रहे हो तो घर में मंदिर बनाओ, वहां प्रतिदिन संध्या वंदन करो, भजन करो, जितना बन सके। इसके बाद तुम अपने काम को जाओ, जहां जाना है जा सकते हो। भगवान ने तुम्हें कोई कमी नहीं रखी। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है। 2 ही आंख हैं, वो बीच में नाक, वो बढ़िया प्यारे ओंठ, वो प्यारे प्यारे दांत, और 2 ही कान। का जरूरत है 2 की लगावे की, बताओ। जैसे एक कान ऐसो लगा देते पूरे में कवर कर, फिर 2 आंखें न लगा के एक लगा देते सीधी सरसलाइट सी, क्या दिक्कत थी? पर मनुष्य की कितनी प्यारी शोभा बनाई, कहीं भी कोई कमी नहीं है। और ईश्वर ने बुद्धि दी। बुद्धि तो ऐसी दी कि हर चीज को न्याय निर्णय आप कर सकते हो। आदमी की बड़ी विचित्र लीला है। जीभ 32 दांतों के बीच में रहते। अबे आप अंदाज करियो
कछु हाथ से भी काम कर रहे हुई पत्थर रत्थर को तो धोखे में पत्थर लग सकते हैं। कितना समर के करिए 32 के बीच में रहते परंतु तनिक भी किसी दांत में दबती नहीं है वो। और यदि दब गई तो समझ लेना कि तुम्हारी बुद्धि तुम स्थिर नहीं है। ईश्वर ने बिल्कुल कनेक्ट ऐसा किया है कि कोई कमी नहीं है कि 32 के बीच में रहने के बाद सुरक्षित है वो चीज। और जिह्वा में इतने रसना में इतने गुण हैं कि आपने उतने नहीं पहुंचो। अब गंदी चीज हुई है, जैसे मान लो सब्जी रात में आपने बनाई हो, सवेरे सोचो कि तना एक काम करें कौन खराब है जितना देखो। अब जैसे कोनो की मान लो पत्नी बना रही है तो ऐसी सूंग है और सूंग के कहने लगे तुम ठाणे हुई तना तुम सूंघो, हमारी तो समझेंगे नहीं आ रही। और जैसे ही पहुंची नहीं है नाक तक और नासिका ने कह दिया कि खराब हो गई। हाथों को आदेश दो कि धरो माए तो हाथ तुरंत तक पहुंची, माए धर दई। एक के बाद आदमी यदि गलती करे कि वो खाना ही लगे तो जैसे ही टच हुई है जीभ में, अबे आप थोड़ी इमली मिला लो, थोड़ा गुड़ मिला लो, थोड़ा नमक मिला लो, थोड़ी मिर्ची डाल दो, थोड़ा सा आंवला डाल दो, थोड़ी सी और खारी चीज डाल दो। हर चीजों का अलग अलग स्वाद आप इकट्ठी बना के और फिर खाओ। जीभ आपको एक एक वस्तु को गिना देगी। इनमें आंवलो डालो, इनमें इमली डली, इनमें गुड़ भी है, इसमें मिर्ची भी है, इसमें नमक है। ऐसा परीक्षण करने वाला कौन हो सकता है? भगवान ने इतनी दिव्य चीज प्रदान की है, उसने तुम्हें कोई कमी नहीं रखी। फिर भी आदमी इतना बेशर्म है कि खा लेता है वो। अबे उनकी कहो जोन बे नहीं जा रही तो आंख खोदेंगे, बिल्कुल हम कह जबरदस्ती घूंट डाल रहे। एक बात आपने सुना, एक आदमी को दांत पिरा रहा हो, पुरानो जमाना तो दांत न करवावेगा पहले में इंजेक्शन शून्य करत के नहीं होते। डॉक्टर के बोले कहने लगे भैया दांत में बहुत दर्द है। कहने लगे क्या पिरा रहा है? कहने लगे दो। कहने लगे निकार दें? कहने लगे यदि आप निकार हो तो हमारे तो पिरा नहीं कर दें, बहुत तकलीफ है। तो कंपाउंडर से कही के कछु कहने लगे बिना नशा के तो मुश्किल है, जब तक शून्य नहीं करेंगे। डॉक्टर ने पूछी कि काय पी गया तो हो? कहने लगे मंगा ले तो। अरे कहने लगे हम पूछे रहे पीते हो? तो उनने कहा हाउ कब कैसी? तो कहने लगे कंपाउंडर से कही के तो एक काम करो एक गिलास को दो ताकि दर्द थोड़ा सो। तो एक कप दई। कहने लगे दर्द हो रहा हो? कहने लगे आओ। तो कहने लगे थोड़ी सी और दो, फिर पे आ गई। अब वो श्री राधे चल गए, मस्त नशा होगा। अब कहने लगे डॉक्टर कहने लगे तो निकाल रहे हैं दांत, सो बैठो बैठो कहने लगो है कौन माई को ला लियो हमारे दांत को टच करके बता अगाओ तो निकलो। अभी तो डॉक्टर कहने लगो रे भैया जो तो लपड़े ले भगाओ। बाय आदमी जो ग्रहण कर ले भैया, जब देवताओं हो नहीं बनी, मनुष्यों को नहीं बनी, जो असुरों की लाजें बनाई थी न तो जब ही पिया देते वे, पर ऐसा तो नहीं किया भैया। यदि कोई नशा करता हो तो नशा बंद कर दो। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात है। जुआ खेलते हो तो जुआ बंद कर देना, यही कथा का सार है। नीति के बिना राज, बड़े ध्यान से सुनना, नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन, परमात्मा को समर्पण किया हुआ बिना शुभ कर्म और विवेक के बिना विद्या और कुसंगत से संन्यास और अहंकार से ज्ञान और शराब से खानदान समाप्त हो जाता है। कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए शराब तुम्हें नहीं बनी है। कितने लोग हैं आदमी कहते ना
कहने लगे जी पहले के माल गुजारे आए 150 एकड़ जमीन हती मनु अब इतनी के रुक जा अब बोले सो कछु नहीं बचो। अब मनु सुधर गए। अब सुधर होने और क्या करो जब कछु बचो ही नहीं ना। अब कब बिगड़ो तो कब बिगड़े, दूसरे के चक्कर में बैठे रहते। अच्छा उनकी व्यवस्था भी बड़ी गजब है। अबे तुम कहो को के हमें आधा लीटर दूध दे दे को न दे। अच्छा उनकी जुगाड़ भी बड़ी प्यारी रहते है कि सुनो बे दिंडू बेल लो अपने आप उनकी व्यवस्था बन जाती। और आदमी भी ऐसो रहते कि अबे जैसे कोनो सज्जन पुरुष 2 हफ्ता हो महीना में गायब हो जाए गांव से तो कोई ने पूछ कोनो पी के आके रोज गाड़ी दे थो मोहल्ला में वो कहूँ एक आध दिन शांति सी रे तो सब जने कहते काहे रे हल्ला सो नहीं मचो कहे नहीं है। दुष्टों को सब देखते हैं पर सज्जन को कोई नहीं देखता। भैया नशा यदि कोई करता हो तो त्याग देना, नहीं तो जीवन में तुम्हारा परिवार विक्षिप्त हो जाएगा, बच्चे भी शराबी पैदा होंगे और फिर तुम अपने बच्चे से भी कहने के हकदार नहीं रहोगे कि हमारे बालक शराब पीते हैं। आज तक कोई बना हो शराब पी करके तो बता दो। कथा का एक यही सार है, हमें सुनाने का, हमें जो विषय यहाँ नहीं है वो विषय हमें लाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि भैया नशा मत करना। परिवार को यदि सुरक्षित चाहते हो तो नशा मत करना। गांजा पीते हो वो मत पीना, शराब पीते हो बंद कर दो। यदि जो गलतियां हो गई हैं भगवान के सामने खड़े होकर के क्षमा मांग लो कि गलती हो गई प्रभु अब नहीं होगी। बढ़िया घी खाओ, दूध खाओ, बच्चों को खिलाओ, परंतु ये काम ना करो। पत्नी भी दुखी रहती है, तुम जब शाम को घर पहुंचते हो, माता पिता दुखी रहते हैं। ऐसी संसार में कौन से माता पिता हैं जो अपनी औलाद को सुखी नहीं देखना चाहते, पर फिर भी आप ऐसा करते हो। भैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वज्ञोपि गणेशो यक्षण मात्रेण विचारयन् और तावच्चकार व्यासोपि श्लोकान अन्यान बहूनपि। महाराज गणेश जी का एक क्षण रुकना और जो है व्यास जी का 1000 श्लोकों की गणना कर देना। बढ़िया मंगल आनंद मंगल किया। भगवान ने क्या कमी की है तुम्हें? जिह्वा दी है, कान दिए श्रवण के लिए, नासिका दी सूंघने को, कोई भी गलत चीज अंदर ना हो जाए, पहरेदार लगा दिए कि किसी भी तरह प्राणों की रक्षा हो, कोई गंदी चीज ना जाए, और यदि चली भी जाए धोखे से तो तुरंत उल्टी करवा देते हैं। काया है एक कुटिया निराली। ए भैया आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, खाली तो करने पर है। किराए से है ये सब व्यवस्था, और किराएदार एक ना एक दिन चला ही जाता है।